मैडम आपका ऑर्डर। राखी तुम? शिवम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राखी कौन आ गया? अच्छा, ऑर्डर आ गया। मैंने ना तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। मेरे लिए? तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम मंगाई है। सर आप तो मैडम का बहुत ख्याल रखते हो, इनकी छोटी छोटी चीजों का। हाँ, वो तो है। लगता है आप मैडम से बहुत प्यार करते हो। हाँ, राखी से मैं बहुत प्यार और राखी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। क्यों राखी, मैंने सही कहा ना? हाँ। सर मैं अक्सर यहाँ ऑर्डर देने आता रहता हूँ, मैडम को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा यहाँ। अरे वो क्या है ना, हमारे रिलेशनशिप को बस 2 ही महीने हुए और इसके घर वाले बहुत छोटी सोच के, और आज ना ये बड़ी मुश्किल से आई है अपने घर पर बहाना बनाकर मुझसे मिलने। क्या घर वाले? हाँ, घर वाले। वो क्या है ना, इसके घर वाले गांव की साइड के हैं, तो उनकी सोच बहुत छोटी है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने देना, बस इसलिए। हाँ सर, हो सकता है, गांव में तो अक्सर ऐसा होता रहता है। खैर छोड़िए, ये लीजिए अपना ऑर्डर। ये लो 500 रुपए तुम्हारे ऑर्डर के, और बाकी मेरी तरफ से टिप रख लेना। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, ये 500 रुपये ना मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम ये टिप के पैसों का करोगे क्या? सर जब भी मुझे टिप मिलती थी तो मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ अच्छा लेकर जाता था। लेकर जाता था मतलब आज नहीं लेके जाएगा? नहीं सर। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया आज? क्योंकि सर अब हम साथ में नहीं रहते, उसको ना कोई और पसंद आ गया है और जल्दी हमारा डाइवोर्स होने वाला है। डाइवोर्स? लेकिन इसका कोई रीजन तो होगा ना? नहीं सर, रीजन तो मुझे नहीं पता है, पर लगता है शायद मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने किसी और को ढूंढ लिया है जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। और सर मैं कहाँ 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला, और सर उसे ना आप जैसे ही कोई पसंद है, अमीर, जो उसके ऊपर पैसे खर्च कर सके, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। वैसे एक बात बताऊं भाई, तुम जैसा मेहनती और ईमानदार लड़का कहीं मिलेगा नहीं, और जिस लड़की ने तुम्हें छोड़ा है ना, वो एक दिन बहुत पछताएगी। कोई बात नहीं सर, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगा। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए सर, अपनी जरूरतें छोड़कर उसकी जरूरतें पूरी की, रात रात भर जाकर मेहनत की, ओवर टाइम किया। किसके लिए? उसकी खुशी के लिए, ताकि उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी धोखा ही मिले तो सर क्या ही फायदा साथ रहने का। इससे तो अच्छा है हम अलग ही हो जाएं। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो। अगर धोखा ही देना है तो फिर प्यार ही क्यों करना? इससे तो अच्छा है आप अलग ही हो जाओ। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपकी वाइफ दिखती कैसी है? दिखती कैसी है? हाँ सर, अगर आप इन मैडम को साड़ी पहना दो ना तो बिल्कुल इनके जैसी दिखेंगी। कहीं राखी तुम ही तो नहीं हो? कहीं इधर भी कहीं उधर भी। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टिप के लिए। अच्छा सुनो, वैसे ना तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अपना ध्यान रखना, ठीक है? क्या सर? हाँ भाई, चलें बेडरूम में? बेबी, मैं क्या कह रही थी, मैं बस एक बार उससे मिलकर आऊं। क्यों, क्या हुआ? मुझे लग रहा था कि वो ना बहुत परेशान है, तो मैं बस एक बार उससे बात कर रहा हूँ तो उसे हिम्मत मिलेगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, इतने ना मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम निकाल के रखता हूँ। शिवम, शिवम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। शिवम, तुम मुझे जो भी सजा दोगे ना इस गलती की, मुझे मंजूर है, बस तुम एक बार मुझे माफ कर दो और एक चांस दे दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी भी दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। चाहे मुझसे तुम माफी मांगो या मेरे सामने नाक रगड़ो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिशों का कितना ख्याल रखता था, और तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। तुम्हें जिसके साथ भी रहना है उसके साथ रहो, बस मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जा रहा हूँ मैं। शिवम
मेरी एक बार बात तो सुनो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो शिवम, प्लीज। अगर मैं चाहता ना तो वहीं सब कुछ बता देता, और ना तुम फिर इधर की रहती ना उधर की। इसलिए अच्छा है कि तुम उधर की ही रहो। अब जाओ तुम उसी के पास, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अब जा रहा हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। शिवम, शिवम, शिवम। अरे मैडम, ये आपका फोन रह गया है। भैया ये मेरा फोन नहीं है। लेकिन अभी तो आप हमारी टैक्सी में बैठे थे, देखिए ये आप ही का फोन होगा। भैया मैंने आपको कहा ना, मेरा फोन मेरे पास है, ये मेरा फोन नहीं है। जरूर ये किसी और का होगा और आपकी गाड़ी में गिर गया होगा। मैडम, सुबह से तो मेरी टैक्सी में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किसका फोन होगा। भैया रख लो ना, फ्री में इतना महंगा फोन मिला है, मौज करो। मैडम, अगर ये मुझे फोन रखना ही होता तो मैं आपसे पूछता ही क्यों। भैया आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जिसका फोन होगा वो कॉल करेगा तो आप उसे दे देना। लेकिन मैडम, ये फोन तो बंद है। तो कहीं जाके चार्ज कर लीजिए ना, मुझे लेट हो रहा है, वरना मैं आपकी मदद कर देती। अरे मैं ठीक है, पहले मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ और फिर एक काम करता हूँ, सुबह से जितने भी लोग मेरी टैक्सी में बैठे हैं ना, उनको फोन कर लेता हूँ और फिर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये फोन किसका है। हेलो भैया, मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। आप सुबह मेरी टैक्सी में आए थे, कहीं आपका फोन तो नहीं रह गया मेरी टैक्सी में? अरे भाई, अगर मेरा फोन तुम्हारी टैक्सी में रह जाता तो तुम मुझे अभी फोन कैसे कर रहे होते? हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है भैया। पता नहीं यार कहाँ छोड़ा है मैंने फोन। ठीक से याद कर, कहाँ छोड़ के आई ये फोन? अरे यार मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखा था मैंने फोन। अब तक तो ना पक्का किसी ने उठा भी लिया होगा। अब जिसको भी वो मिला होगा तो वो वापस क्यों देगा? इतना महंगा फोन है। सही कह रहा है तू, अब कौन ही देगा मुझे वापस फोन। एक काम कर, तू अपने फोन पे कॉल कर, क्या पता कुछ पता चल जाए। सही कह रहा है तू, ला अपना फोन दे जल्दी। स्विच ऑफ जा रहा है, पकड़। पक्का ना किसी को मिल गया होगा और उसने वो फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अब तो तू अपना फोन भूल जा। सही कह रहा है तू, अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, भूलना ही पड़ेगा। इतना महंगा फोन था। अरे भैया आप तो वही हो ना जिसने सुबह मुझे यहाँ छोड़ा था? हाँ मैडम, मैं वही हूँ। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। एक काम करो, आप मुझे एसबी रोड छोड़ दो ना। ठीक है मैडम, आइए बैठिए। भैया क्या हुआ, फिर उस फोन को लौटा दिया आपने? नहीं मैडम, मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ और सारे कस्टमर को मैंने फोन भी कर लिया है, पता ही नहीं चल पा रहा ये फोन है किसका। अब मैं क्या करूँ इस फोन का, मुझे खुद ही नहीं पता। पर भैया उस बात को तो 3-4 घंटे हो गए, तब से आप यहीं पे हो? हाँ मैडम, मैं तब से यहीं वेट कर रहा हूँ। मतलब आपने सुबह से कोई और राइड बुक ही नहीं की? भैया आप किसी और का फोन लौटाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैडम, भले ही ये फोन किसी अनजान का है, लेकिन वो भी तो परेशान हो रहा होगा ना अपने फोन के लिए। हाँ आप सही कह रहे हो। भैया आप एक काम करो, इस फोन से ना मुझे निकाल कर दो, मैं अपने फोन में डाल कर देखती हूँ, क्या पता किसी का कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। बस 1 मिनट दीजिए आप मुझे। किसी का नंबर मिलता तो ट्राई करती हूँ। रीसेंट कॉल में इसमें एक नंबर है, उसे ट्राई करती हूँ। दीप्ति का फोन?
हेलो। हेलो भैया, जिसका ये फोन है हमें उसके फोन में से आपका नंबर मिला, क्या हमें उनका एड्रेस मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, आप एक सेकंड रुकिए अभी। दीप्ति, हाँ, क्या हुआ? देखो तुम्हारा फोन मिल गया, तुम्हारा फोन है। क्या? हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो पक्का मेरा फोन देता ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए, और अगर आपको थैंक यू बोलना है ना तो आप कैब वाले ड्राइवर को बोलिए, क्योंकि उन्हीं भैया ने आपको फोन लौटाने के चक्कर में ना जाने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। क्या सच में ऐसा किया उन्होंने? आप प्लीज एक काम करिएगा, मेरी तरफ से ना उनको बहुत सारा थैंक यू बोलिएगा प्लीज। एंड थैंक यू सो मच। आप एक काम कीजिए, हमें एड्रेस दीजिए, हम अभी पहुंचते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एड्रेस भेजती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, लीजिए भैया, एड्रेस मिल गया। अब तो आप खुश है ना? हाँ जी मैडम, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए उनका फोन लौटा कर आते हैं।